ऊपर ले गया और ऊपर बनाए रखा, है ना। कभी कभी लगता है कि हमारे माँ बाप हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनका निर्णय सही नहीं है, वो अपने निर्णय से हमें बांध के रखते हैं, उनका डिसीजन ठीक नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, माँ बाप पुरानी बात करते हैं, पुराने हिसाब से चलो, लेकिन नहीं, माँ बाप की वो बात पतंग की डोर जैसे होती है। हमें लगता है कि माँ बाप की बात हमें आगे नहीं बढ़ने देती, पर कभी गंभीरता से विचार करोगे तो माँ बाप की बात वो डोर है जो तुम्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाती है। और वो माँ बाप का वो मार्गदर्शन ना मिले तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना सीखिए, आदर करना सीखिए। तुम्हें कोई बात अच्छी लगे तो मान लो, अच्छी ना लगे तो सुन करके भूल जाओ। एक बात बताऊं, गृहस्थ जीवन को मधुर बनाना हो तो मेरे पास एक उपाय है, यदि अपनाना हो तो मैं बता दूं। यहां जितनी सासें बैठी हैं और जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जब कोई काम किया करो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो आप अपने परिवार की सलाह जरूर लिया करो। अपने बेटे की, अपनी बहू की, अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने ससुर की, अपनी सास की, अपने भाई की, अपनी भौजाई की सलाह ले लो। अब आपने 10 लोगों की सलाह ली तो 10 प्रकार की सलाह मिलेगी, उसमें जो तुम्हें अच्छी लगे वो कर लो। उसमें फायदा क्या होगा, करना तो तुम्हें अपने ही मन का है, पर वो 10 लोगों का मन रह जाएगा कि चलो इन्होंने हमसे पूछा तो सही, हमारा मान तो रखा, वो 10 लोग खुश हो जाएंगे। एक चतुर गृहस्थी ऐसे गृहस्थी चलाता है, वो भले किसी की ना माने पर लेके सबको चलता है। पूछ लिया करो ना कोई बात। बहू कहती है माँ जी आज भोजन में क्या बना लूं, तो आप कह दिया कहो बेटा तेरी मर्जी, जो तुझे खाना हो, जो तू खाएगी मैं खा लूंगी, सब ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो मत, तूने ये क्यों बनाया, अपनी मर्जी का बनाती रहती है, मेरा भी बनाया कर। गृहस्थ जीवन में कभी कभी समझौते करने पड़ते हैं। यदि समझौता करना आ गया आपको तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी, और समझौता करना नहीं आया तो बिखर जाएगी। एक सास थी, एक बहू थी। सास पड़ोसन के घर जाए तो बहू की बुराई करे, उसी घर पे बहू जाए तो सास की बुराई करे। मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं, यहां जितनी सासू मां बैठी हैं वो बहुत कान खोल के सुनेंगी, खासकर सासें, बहू भी सुनेंगी, क्योंकि कल तुमको भी सास ही बनना है। तो सास का कर्तव्य, सास को क्या करना चाहिए कि महाराज जी हमारी बहू अच्छी नहीं है, आप पड़ोसन के घर गई और बहू की बुराई करके आ गई। इससे क्या हुआ, जब बहू को पता चलेगा कि मेरी सास ने मेरी बुराई करी तो वो जो सेवा करती थी वो भी खत्म कर देगी। अब तुम करती हो तो चूल्हे में जाओ, इतना करने के बाद भी तुम्हें जस नहीं है, फिर वो बहू ना फिर पल्ला झड़ा लेती है। आओ अब तुम मैदान। इसलिए मेरी प्रार्थना है सासू मां से कि आपकी बहू कैसी भी हो, बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो, कभी विचार करके देखना कि बहुत बहुओं से आपकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, औरों की तो बहुत घटिया हैं, आपकी बहुएं तो फिर भी ठीक हैं। संतोष रखना चाहिए। पड़ोसन के घर जाओ तो सदा अपनी बहू की तारीफ किया करो, मेरी बहू अच्छी है, मेरी बहू जैसी सबको बहू दे। और जब वो पड़ोसन कभी आपसे कहेगी कि तेरी सास ने आज तेरी बड़ी तारीफ करी जबकि तू घटिया है, जब आप सुनोगी अपनी तारीफ दूसरों के मुंह से कि मेरी सास ने की, तब आप मजबूर हो जाओगी कि राम राम, मैं जिस सास के बारे में गंदा सोचती थी वो सास जमाने में मेरे बारे में अच्छा बोल रही है। वो बहू घटिया होगी तो बढ़िया हो जाएगी। आग को आग नहीं बुझा सकती। मैया भैया थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जगह कम पड़ गई है, खिसकाओ थोड़ा सा, पीछे मत देखो, आप तो आगे आओ, आ जाओ। कौन कौन मेरी बात समझ गया, हाथ उठा के बताओ। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, हो मिलजुल के
प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना। ओ संतों का ये कहना। ओ मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना। ओ संतों का ये कहना। ओ मीठा मीठा ओ सबसे बोलना प्रेम रस अपने कानों में घोलना। ओ कटु वचन हो सके तो सहना सहना संतों का ये कहना। ओ संतों का ये कहना। हो मीठा मीठा सबसे बोलना प्रेम रस अपने कानों में घोलना। हो कटु वचन हो सके तो सहना। बोलो। हो कटु वचन हो सके तो सहना सहना संतों का ये कहना। कटु वचन क्या करना? मीठा मीठा प्रेम रस सबके कानों में। भगवान ने गोपियों से कहा अपने पति की सेवा करो। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा पति की हो, मां की हो। स्वर्ग से संदेशा आया है, बुलावा राम जी का, चलो पता नहीं किसका बुलावा है। अच्छा, जब हम जाएंगे तो हमारी सारी कमाई सारा पैसा धरा रह जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? हमने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, सारा धरा रह जाएगा। अब आपके मरने के बाद आपका रुपया किस काम का है ये बताओ। महाराज जी हमारा बेटा उपयोग करेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, बेटों के लिए धन मत छोड़ के जाओ। बेटों को केवल अच्छे संस्कार देकर जाओ। यदि बेटों को आपने अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो आपसे ज्यादा कमा लेगा, और बहुत ज्यादा पैसा देकर जाओगे तो बेटा अय्यास हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बाप की संपत्ति है। जो व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाता है, कंधे पर जो बाप अपने बच्चे के बोझ रख देता है, मैंने मेहनत से 10 रुपए कमाए हैं ना, तो मैं 10 रुपए को गवाऊंगा नहीं, गवाने के पहले सोचूंगा, है ना। मैंने 7वीं क्लास में पसीने की कमाई पढ़ी थी। पाठ बहुत छोटा है, कहो तो सुना दूं। 7वीं क्लास का यह पाठ है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो। एक राजा था, पाठ 7 नंबर के पाठ में ये कहानी थी। मैं 7वीं में था तब मैं बहुत पढ़ता था, ये कहानी बहुत शौक था। एक पिता था, उसने अपने बेटे को एक दिन, माँ ने कहा, मतलब राजा की पत्नी ने कहा कि बेटा जवान हो गया है, आप बेटे को राजा बना दो। अब राजा था, प्रजा का पालक था, तो राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊं, पहले देख तो लूं कि ये प्रजा का पेट भर सकता है कि नहीं, प्रजा का पालन कर सकता है कि नहीं। तो एक दिन पिता ने कहा, बेटा जाओ कुछ कमा के लाओ। तो बेटा, राजा का बेटा था, कमाने गया तो मंत्री से रोने लगा, मंत्री जी कुछ दे दो।
क्या कमाए, बनते ही नहीं कुछ, कहाँ से पैसा, मेहनत होती नहीं। मंत्री को लगा बेटा सुकुमार है, तो मंत्री ने 2 रुपए निकाल के दे दिए। 2 रुपए गया, पिताजी मैं 2 रुपए कमा के लाया। गुरुजी, पिताजी ने कहा इसको भट्टी पे डाल दे आग में। बेटा चुपके से गया और भट्टी पे डाल दिया 2 रुपए। पिता ने कहा जाओ फिर से कमा के लाओ। अब गया तो माँ से रोने लगा, माँ मैं कहाँ कमाऊं, मेरे से कुछ। माँ तो माँ होती है। माँ ने चुपके से अपने 5 रुपए दे दिए। ले पिता को दे देना। माँ ने 5 रुपए दिए पिता के। पिताजी 5 रुपए कमाए आज मैंने। पिता ने कहा भट्टी पे डाल दो आग में। गया सो डाल दिया। और राजा ने घोषणा कर दी कि इसको किसी ने पैसे दिए उसको देश निकाला कर दिया जाएगा। इसकी कमाई से जो कमाए वो, अब कोई राजा मंत्री से मांगे, माँ से माने मना, मंत्री ने मना, सबने मना। अब वो चलता चलता गया और उसे एक कुम्हार, लोहार के घर पे काम मिला। लोहार आग से लोहा गरम गरम निकाला, इसे घन दे दिया हथौड़ा, चलो पटको। अब साहब इसने दिन भर, राजा का बेटा था, हथौड़े पटके लोहे पर, गर्मी का टाइम, वो गरम लोहा और हथौड़ा पटका तो हाथ में छाले पड़ गए और हालत बिल्कुल खस्ता हो गई। दिन भर हथौड़ा पटका तो उसने 25 पैसे दिए। मजदूरी कितनी? 25 पैसे। 25 पैसे इसने लिए और घर आया। पिता ने कहा कितना कमाया? 25 पैसे कमाया। पिता ने कहा 25 पैसे भट्टी पे डाल दे। बेटा बोला ना पिताजी, ये मेरी मेहनत का पैसा है, ये मैं संभाल के रखूंगा, ये मैं भट्टी पर डालने वाला नहीं, मैं ये बात नहीं मानूंगा आपकी। पिता ने कहा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया, तू अपनी कमाई पहचानने लगा, तुझे मेहनत की कमाई पता चल गई कि मेहनत क्या होती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है तब 2 रुपए मिलता है। जो बाप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर जाते हैं वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। सर्कस का शेर जो होता है ना, बने बनाए मांस को खाने का आदी हो जाता है। एक दिन जंगल पर सर्कस के शेर को जंगल पर छोड़ दिया गया तो जंगल के शेरों का कुत्तों ने शिकार कर लिया, कुत्तों ने शेरों को मार दिया। किसी ने कहा कि भाई कुत्तों ने शेर को कैसे मार दिया? बोले वो शेर सर्कस के शेर थे, बने बनाए मांस को खाने के आदी थे, अपने शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। कुत्तों ने सोचा कि भूखे मरना है, शेर को ही मार के खाओ। कुत्तों ने विजय प्राप्त कर ली, शेर को मार डाला। क्यों? क्योंकि वो सर्कस के शेर थे। जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत धन दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी देके जाते हैं, एक्चुअली वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। जो कमा के खाने का टैलेंट भूल जाते हैं और बाप की संपत्ति पर आधारित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। बच्चों को योग्य बनाइए, बच्चों को इतना लायक बनाइए कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े। बाप का भी धन उत्तम नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम, खुद की कमाई सबसे बेस्ट। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम, पिता का धन मध्यम दूसरे नंबर का होता है। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च, भाई का धन अधम होता है, स्त्री का धन अधम से भी अधम होता है। इसलिए खुद की कमाई सबसे बेस्ट होती है, स्वयं की रोटी सबसे। इसलिए बच्चों के लिए धन ज्यादा ना, हाँ उचित छोड़कर जाइए, बल्कि उन्हें योग्य बनाइए और आपका धन जो है उसे अपने हाथों से धर्म में लगाइए ताकि आपका धन सफल हो जाए। यदि आपके धन से बेटे ने शराब पी ली, अय्यासी कर ली तो आपको नर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने धन छोड़ा है। और अपने धन का सदुपयोग करके जाओगे तो करोड़ों जन्मों तक भगवान के चरण शरण में रहोगे, बैकुंठ साकेत में रहोगे, जहां ठाकुर खुद आपकी सेवा करेंगे। धन कमाओ, 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए सेवा में लगाने का भाव रखो, तब वो 90 रुपए पवित्र होता है। पेट्रोल डीजल जैसे निकलता वैसे इंजन में नहीं डाला जाता, पहले फिल्टर किया जाता है। दान करने से धन फिल्टर होता है। कल की बात मैं आपको बताता हूं। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा महाराज मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बहुएं नहीं हैं, बेटियां हैं। मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैंने तो यही स्वर्ग देखा। मैंने कहा कि आपने जरूर पुण्य किया होगा, आपने धर्म किया होगा,
आप सदा सच्चाई के, नेकी के मार्ग पर चलते हैं, जब आप धर्म के मार्ग में चलते हैं, सत्य के मार्ग में चलते हैं, तो ईश्वर आपका बेटा, आपकी बहू अच्छी देता है। और जब आप गलत करते हैं तो भगवान गलत बहू आपके घर में भेज देता है। और ईश्वर लाठी से नहीं मारता, उसके मारने का ढंग दूसरा होता है। ऐसी घटिया बहू आ जाएगी कि आपका जीना हराम कर देगी, ऐसा घटिया बेटा आ जाएगा कि आपका जीना दुश्वार कर देगा। ये ईश्वर की सजा है। कुछ गलतियां हुई हैं हमसे, जिनकी सजा मालिक दे रहा है। आप धर्म का, नेकी का मार्ग मत छोड़िएगा। यदि नेकी का मार्ग नहीं छोड़ा तो सब कुछ अच्छा होगा, और तुमने मार्ग छोड़ा तो ईश्वर सजा इस प्रकार देता है। समझ रहे हो? इसलिए धर्म करते रहो। मेरी बूढ़ी माँ, आज मेरी माँ आई हैं क्या भैया जी, जो रहने लगी हैं, मैया आओ, आप आगे आ जाओ। भैया जी को, भैया आप भी आए। ये हमारी माँ है, ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहने के लिए माँ यहाँ पर हैं। ये माँ रहती हैं, और इन माँ से ही इस आश्रम की शुरुआत हो गई। ये मेरी माँ, दोनों है माता पिता। ये माँ बड़ा स्नेह रखती हैं हमसे। इनके यहाँ रहने से मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अंदर का दुख क्या है मेरी माँ का मैं नहीं समझ सकता, पर जो मेरे से बनेगा, इनका बेटा बनेगा, इनकी सेवा करने का संकल्प मैं आपके सामने लेता हूँ। ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ये पहली माँ है जिनके चरण वहां पर पड़े हैं। इनके चरणों से वहां की शुरुआत है। ये माता पिता हैं। मुझे तो हमारे बेटे आप ही हो, हमारा सहारा आप हो, हमारे भगवान बन के आए हो। हमें बहुत सारा मिला आपसे, बहुत शांति मिलती है आपसे बात करके। आप कहिए, क्या कहना है आपको? आप हनुमान हैं और हमारे को सदगुरु टाइम भरपेट भोजन करेगी, और वो आश्रम का निर्माण के लिए आप सहयोग करना चाहें तो आश्रम का निर्माण हो रहा है। आपसे जो बन पड़े, 1 ईंट, 10 ईंट, 50 ईंट, जो आपको देना है जल्दी से जल्दी सहयोग करिए, ताकि वृद्ध माताओं को रहने का जल्दी से जल्दी संपूर्ण स्थान बने। श्याम लाल गर्ग पानीपत से हैं। आप श्री ने भी 21,000 का सहयोग दिया है। अमरजीत कौर जी आप भी आए, आपने भी 21,000 का सहयोग। प्रधा हरलाल दिल्ली से हैं, आपने भी सहयोग किया है। स्वर्गीय ईश्वर चंद्र पत्नी संतोष गुप्ता जी आपने भी सहयोग किया। तालियां बजाऊंगा। मेरी माँ मुझे बचपन में बहुत कुछ सिखाई। मेरे पास जो कुछ है मेरे माँ का दिया हुआ प्रसाद है। मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करना जानते हो, मैंने अपनी माँ से सीखी। जाति का ब्राह्मण था तो गांव के लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करने बुलाया करते थे। तो गांव के लोग, हम बच्चे थे, बहुत छोटे थे, हमें बुलाया करते थे। तो हम अपनी माँ से पूछा करते कि बुला तो रहे हैं, हम कहेंगे क्या, कैसे पूजा करेंगे? तो फिर हमारी माँ हमें बताया करती थी, भगवान ले जाना, भगवान को पहले यजमान से उनसे स्नान कराना, पानी से, दूध से, दही से, घी से, फिर सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ के सुना देना। फिर हम पूछते थे हवन कैसे करेंगे, तो फिर माँ हमको हवन करना बताती थी कि हवन ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। मतलब कथा कैसे की जाती है ये मेरी माँ ने मुझे बताया, मुझे माँ ने सिखाया। अभी मैं माँ की सेवा खुद करूँगा, बुलाऊंगा आपके बीच में। इंदौर से हमारी एक माँ है, उनकी पुत्री ने टॉप किया है 12वीं क्लास में। क्यों 12वीं में? 12वीं टॉप किया है।
तो उन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है। तो उस बेटी ने, यहाँ माँ आई है, बेटी वहाँ है, तो बेटी ने माँ से कहा कि माँ मुझे 25,000 कि तुम भी हमारी तरफ से 11,000 दे दो बूढ़ी माँ के लिए। भगवान आप सभी दानदाताओं को खुश रखें और इस प्रकार आप सभी हम सभी मिल करके माँ की सेवा में आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं आओ। गोपियों ने कहा कि पति की सेवा करने का संकल्प आपने दिलाया, पर हमारे पति तो आप हो। एक पत्नी थी, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन पति जाने लगा परदेश, तो पत्नी ने कहा मैं किसके बिना, आपके बिना कैसे रहूंगी। तब पत्नी ने कहा कि मेरा सहारा क्या है। तो पति ने एक तस्वीर दे दी, ये तस्वीर ले लो, इसकी आरती उतारना, फोटो की पूजा करना। ठीक है, तस्वीर ले ली गई और वो पत्नी फोटो की आरती पूजा करे। एक दिन पति आया, दरवाजे खड़ा हो गया, दरवाजे में, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गोपियों ने कहा प्रभु आप बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए, फोटो की पूजा करते रहना चाहिए, जाकर अपने पति से मिलना चाहिए। भगवान ने कहा जब साक्षात पति द्वार पर खड़ा है तो तस्वीर की आरती क्यों उतारना, साक्षात से जाकर मिलना चाहिए ना। गोपियां बोली संसार के पति तस्वीर हैं, साक्षात पति तो आप हो। ठाकुर तो प्रेम का भूखा। कर्माबाई भगवान को प्रेम से क्या खिलाती थी, क्या खिलाती थी, प्रेम से खिचड़ी खिलाती थी। थाली भर के ल्याई रे खिचड़ो। हमारे भैया सुधीर जिंदल जी ने कहा था कि हमें ये भजन जरूर सुनाइएगा। आज इन्होंने खिचड़ी का प्रसाद रखा है। थाली भर के ल्याई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीम हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। एक जाट जी थे, वो अचानक गांव चले गए। बेटी से कहा बेटी मैं गांव जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा तुझे करनी है, भोजन कराना। अब बेटी ने बढ़िया खिचड़ी बनाई और भगवान के सामने तुलसी का पत्र डालकर बैठ गई। कहने लगी प्रभु खाओ। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। ओ जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी के बावे। ढूंढते हुए राधा को देखा। सारी गोपियां राधा को देखकर रोने लगी। श्याम सुंदर तुम कहाँ चले गए, हे श्याम सुंदर। वृक्षों से पूछा, तुलसी से पूछा, पीपल से पूछा, यमुना से पूछा, पृथ्वी से पूछा, किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। अब सारी गोपियां मिलकर एक गीत गाने लगी। उस गीत का नाम है गोपी गीत। क्या नाम है? भागवत के 31वें अध्याय के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में ये 19 श्लोकों का गीत है। जो इसका नित्य पाठ करता है गोविंद की कृपा बनी रहती है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र हि, दयति दृश्यता दीक्षुता छोड़कर मत जाओ। हमने आपके
लिए पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा, पति को, पुत्र को, भाई को, बंधु को, सबको छोड़ा। मारना ही था तो हमें जहर से क्यों बचा लिया कालिया नाग के। मर जाने दिया होता तो भगवान बोले अभी मर जाओ। गोपियां बोली कैसे मर जाएं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। सारी गोपियां जब प्रेम से पुकारने लगी कि हे श्याम सुंदर अब नहीं आए तो प्राण निकल जाएंगे। जैसे ही गोपियों ने पुकारा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों के अंदर कृष्ण के दर्शन की प्रबल उत्कंठा हुई, उसी समय भगवान तासा तासा माविर रूप छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरः स्त्रग्वी साक्षान मन मच मन बजा प्रकट हो गए नंद नंदन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। भगवान प्रकट हो गए। सारी गोपियों के संग ईश्वर ने रास रचाया। प्रेम की जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम रास है। मैं आपको आज शाम का विधान समझा देता हूं। आज हम लोग आरती के बाद रोज की तरह गाड़ियों में बैठ करके यात्रा पे चलेंगे। आज हम चौमुआ चलेंगे, जहां ब्रह्मा जी ने 4 मुख से भगवान की स्तुति की थी। ब्रह्मा जी ने एक बार बछड़े और ब्रजवासी चुरा लिए थे, तो फिर वहां आकर स्तुति करी थी, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया चौमुआ। चौमुआ मतलब 4 मुख के ब्रह्मा जी ने वहां भगवान की स्तुति की थी। उस तरफ हम चलेंगे, बहुत सारा दर्शन होगा। और आप लोग आज शाम को आने के बाद, जैसे ही आप लोग आए तो आज चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप बिहारी जी का दर्शन कर लें। बिहारी जी का दर्शन कर लें आप लोग आने के बाद। और बिहारी जी का दर्शन करने के बाद आप लोग भोजन प्रसादी करें। रात्रि के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, यहाँ पर 9 से लेकर 11 तक यहाँ पर कथा चलेगी। आज शाम को भी कथा है। कितने बजे से? 9 बजे से 11 बजे तक। फिर 11 से 12 तक हम लोग तुलसी के, आज आप लोग तुलसी की माला ले लेना 2-4, क्योंकि तुलसी दल से ठाकुर जी का हमें अर्चन करना है विष्णु सहस्त्र नाम से। क्या करना है? तो आप सभी लोग, आपको परात दी जाएगी, परात में लड्डू गोपाल जी दिए जाएंगे। आप 4-5 लोगों का गोला बना के बैठ जाइएगा और प्रेम से हम लोग ठाकुर जी का अर्चन करेंगे। ठीक है? आप लोग दूध भी थोड़ा सा ले लीजिएगा। दूध तो हम ले आएंगे, दूध हम लोग ले आएंगे। दूध है, फूल है, फल है, सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। आपको जिनको लाना है ला सकते, नहीं लाए तो कोई बात नहीं। तुलसी भी हम लोग रख लेंगे व्यवस्थित करके। आपको लाना हो लाइए, नहीं लाना मत लाइएगा। तो आज रात्रि के 9 बजे से लेके 11 बजे तक क्या होगी? कथा। 1 घंटे में भगवान जी का उत्सव। फिर 12 बजते उत्सव में हम लोग लग जाएंगे। 12:30 तक उत्सव चलेगा। उसके बाद जिसको बिहारी जी का दर्शन करने जाना है, तो रात्रि को 2 बजे तक बिहारी जी का दर्शन होगा। आपको रात्रि को भी बिहारी जी का दर्शन मिलेगा। जिनको जाना है तो रात्रि को भी बिहारी जी से मिलावें। और फिर कल 24 तारीख है। हाँ? कल हम लोग सुबह 6:30 बजे से 1 घंटे कथा, क्योंकि कल की कथा हम लोग आज शाम को ही कर लेंगे 2 घंटे की, बस 1 घंटे की रह जाएगी। तो 1 घंटे की हम 6:30 से 7 तक, 7:30 तक कल कथा करके फिर आप लोग बिहारी जी का दर्शन। कल कथा के बाद आप लोग निधि बन जाइएगा। ये ले जाएंगे यहाँ आपको। निधि बन जाइए, जहाँ भगवान ने राधा जी के संग आज भी रास रचाते निधि वन में। हरिदास जी महाराज जी की समाधि स्थित स्थल है वहाँ। तो निधि बन जाइएगा, मधु बन जाइएगा, राधा रमण जी जाइएगा, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करिएगा। प्रेम मंदिर तो आपने देखा ही होगा। रंग जी का मंदिर देखिएगा।
ये सारे चीजें जो मैंने गिनाई यही वृंदावन की धड़कन है, यही वृंदावन है। और जिनको वृंदावन की परिक्रमा करना है, पैदल करना है पैदल, और ऑटो से करना है तो आप ऑटो से कर सकते हैं। 1 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं पैदल में, 20 से 25 मिनट लगेगा ऑटो में, आधा घंटा अधिक से अधिक। तो ये आपका कल का हो गया। कल जिन भक्तों को कल का रिजर्वेशन है, कल किस किस का रिजर्वेशन है वापसी का? कल किस किस की वापसी है? आपकी। कल आपको जाना। अच्छा, परसों किसकी वापसी है? अच्छा जी, और बाकी हाथ नहीं उठा रहे हैं तो क्या यहीं रहने का विचार है? तो 26 तारीख की वापसी है किसी की क्या? 26 की किसकी है? चलिए जी, आपका जब मन करे आप प्रेम से आइए, प्रेम से जाइए। 24 तारीख को जिनको जाना है, आप लोग सुबह जल्दी से अपना कमरा खाली करके सामान रख दीजिएगा, फिर बिहारी वृंदावन का दर्शन करते रहिएगा। 10 बजे 11 बजे आप अपना कमरा खाली करके सामान बाहर रख दीजिएगा, भक्ति निकेतन में लाके रख दी। सारा सामान जहां भोजन करते हैं भक्ति निकेतन के हॉल पे लाके रख दीजिएगा, सुरक्षित रहेगा। और फिर पूरा दिन वृंदावन का दर्शन करिएगा, फिर भोजन प्रसादी करके आपकी जब गाड़ी हो पकड़ लीजिएगा। जो 25 तारीख का जिनका रिजर्वेशन है, तो एक दिन के लिए वहाँ के मैनेजर से आप लोग बात कर लीजिए, जिस आश्रम में आप रुके हैं, और बात ज़्यादा हो तो आप हमसे भी बात कर लीजिएगा। आपकी सारी व्यवस्थाएं होंगी, आपको परेशान बिल्कुल नहीं किया जाएगा, है ना। आप 25 को जाएंगे तो 25 को जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप थोड़ा सा मैनेजर साहब से कह दीजिएगा कि हम एक दिन यहाँ और हैं, और मैं आपको समझा दूंगा, आज शाम की कथा में समझा दूंगा भोजन प्रसादी की क्या व्यवस्था है। चलिए बोलिए बांके बिहारी। कुछ समझ में ना आए, अच्छा इन दिनों में आपसे हमसे कोई गलती हो गई हो यात्रा में और आपको बड़ी असुविधा का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारा उद्देश्य था, हमें लगा कि 400 लोग आएंगे, 300-400 लोग आएंगे, पर आपका इतना प्यार मिला कि 700 भक्त यहाँ पर आ गए हैं कथा में। तो कई लोगों को असुविधा का सामना इसलिए करना पड़ा, और चूंकि जन्माष्टमी था ना, तो पूरा वृंदावन बुक हो जाता, कमरे भी नहीं मिलते, इसलिए थोड़ा सा किसी को असुविधा हुई। क्या आपको हुई हो तो क्षमा करिएगा। वैसे आप लोग बड़े संतोषी हैं, आप स्वयं असुविधा में रह लेते हैं, पर हमारे भैया जी हैदराबाद से जो आए थे, उनकी 3 दिन तक एसी ही नहीं चली कमरे की। पर सोचिए, उन्होंने हमें गर्मी में रात भर सोते रहे, उन्होंने हमसे ये तक नहीं कहा कि गुरुजी एसी नहीं चल रही है, ठीक करवा दो या कमरा बदल दो। उन्हें लगा कि मैं बड़ा बिजी हूँ, मैंने उनको कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको कोई असुविधा होती है आपको हमको बताना चाहिए था, आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। आज वो बीमार पड़ गए, क्योंकि वो बहुत गर्मी हो गई तो बीमार पड़ गए। भगवान आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। आपको कोई असुविधा ना हो, कुछ भी हो तो आप बता दिया करें, जो आप एडजस्ट कर सकते हैं वो कर लें, जो आपसे ना हो तो फिर बता दिया करें, कोशिश की जाएगी उसमें सुधार किया जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से गोपियों के संग रास रचाते हैं, अद्भुत महिमा है। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, 6 महीने तक आज भी रास चल रहा है। सुदर्शन और शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। अक्रूर जी महाराज आए हैं श्री कृष्ण को लेने के लिए। रात भर गोपियां सोए नहीं कि कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे। सारी गोपियां रोती रही। सुबह अक्रूर जी कृष्ण को लेकर चल पड़े हैं, रथ पर बिठाया है। गोपियां सामने लेट गई, श्याम सुंदर जाओगे तो मेरे प्राण लेकर जाओ। यशोदा दौड़ कर आई, कन्हैया रोटी खा, मक्खन रोटी लेकर आई। कन्हैया को कहा माँ, कन्हैया ने माँ से कहा माँ चिंता ना करो, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। 2 दिन का कह के आए। वृंदावन से अब मथुरा चले गए भगवान, जहां पर भगवान ने वृंदावन की गोपियों के बाद मथुरा की गोपियों का आदर सत्कार स्वीकार किया है, और कुब्जा पर कृपा किया है भगवान ने। कुब्जा ने चंदन लगाया, सुदामा नाम के माली ने माला पहनाया, दर्जी पर कृपा हुई है, धोबी पर कृपा हुई है। भगवान ने कुबल्यापीड़ नाम के हाथी को मारा है, धनुष भंग करने के बाद चाणूक मुष्टिक को मारा है। भगवान ने कंस को मार करके पिता
कंस के पिता को राजा बनाया, माँ देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, माँ का दूध पिया है भगवान ने, और गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया है। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए हैं, 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आए हैं। पश्चात भगवान ने एक दिव्य लीला रची, उद्धव जी को वृंदावन भेजा। इसी वृंदावन में उद्धव जी महाराज वृंदावन आए हैं। गोपियों को क्या संदेश दिया है उद्धव चरित्र में, आज शाम की कथा में आपको श्रवण कराऊंगा। उद्धव चरित्र, उद्धव जी आए हैं गोपियों से ज्ञान लेने, गोपियों को ज्ञान देने पर प्रेम के रंग में रंग गए। भगवान कुब्जा के अक्रूर के घर गए हैं। जरासंध से भगवान ने 17 बार युद्ध किया, जरासंध को 17 बार हराया। 18वीं बार कालियवन आया, मुचकुंद के हाथों भगवान ने कालियवन को मारा। अब भगवान से 18वीं बार जरासंध ने युद्ध किया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, कालियवन ने जरासंध ने आग लगवाई। भगवान ने द्वारिका का निर्माण कराया, द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका के राजा बने। बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी, जिनका विवाह श्री कृष्ण से किसने कराया? पंडित जी ने। रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा। सबसे पहले लव लेटर रुक्मणी जी ने लिखा था श्री कृष्ण को, उसके बाद फिर आप लोगों ने लिखा होगा। सबसे पहला प्रेम पत्र किसने लिखा था? किसको लिखा था? क्या लिखा था? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरैर् हरितोंगितापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रिपम। हे कन्हैया, मैंने आपको देखा नहीं है, बस श्रुत्वा आपके बारे में सुना है। आपके गुणगानों को विवाह करूंगी, आपसे नहीं, किसी से नहीं करने वाली। भगवान बोले परसों आपका विवाह है, मैं कैसे कर सकता हूँ? रुक्मणी जी बोली मैं कात्यायनी जी का पूजन करने आऊंगी, आप मुझे वहां से भगा कर ले जाना। भगवान बोले ये काम बढ़िया है। अब सखियों के सहित रुक्मणी जी आई और कात्यायनी जी का पूजन करने लगी। भगवान के सारथी का नाम था दारुक। भगवान ने दारुक को तैयार किया, वायु के वेग से रथ को दौड़ाया। बलराम जी ने कहा कहो भैया कहाँ जा रहे हो? अब कन्हैया कैसे कहें कि दुल्हन लेने जा रहे हैं? कन्हैया बिना बोले निकल गए। बाद में पता चला कि दुल्हन लेने जा रहा। तुरंत बलराम जी ने सेना तैयार करी, पीछे पीछे चल पड़े कि लाला को कुछ संकट आवेगो तो मैं बचाऊंगो। अब रुक्मणी जी सज धज के सखियों के साथ चली। अच्छा, रुक्मणी के भाई रुक्मी ने अपनी बहन का जबरदस्ती शिशुपाल से विवाह तय कर दिया था। मंगनी बगनी सब हो गई थी। भगवान ने किसी के मुंह का निवाला छीन लिया, रुक्मणी को छीन लिया, क्योंकि शेर का शिकार गीदड़ कर रहा था ना। अब गीदड़ के हाथ थोड़ी लगती रुक्मणी मैया। रुक्मणी तो कृष्ण की थी। रुक्मणी जी पूजा कर रही हैं कात्यायनी माँ की, प्रार्थना कर रहे हैं कि मन जाहि राच्यों मिलाहि सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील हरे जानत राम। यही बात गौर आशीष सुन सिय सहित प्रिय हर्षित हरे तुलसी भवान ही बोझ बोले बोले बोलत मन रुक्मणी जी पूजा कर रही हैं। भगवान ने रथ बाहर खड़ा किया, दौड़ पड़े भगवान। रुक्मणी जी के पास पहुंचकर दौड़कर भगवान ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मणी को लेकर भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। भाग रहे हैं भगवान, भागो भाई भागो। बलराम जी ने देखा लाला क्यों भाग रहा है, रथ को लेकर भागे भगवान। पीछे से रुक्मी और शिशुपाल दौड़ पड़े। बलराम जी ने समझाया रुक्मणी शिशुपाल को, रुक्मी को। द्वारिका भगवान पहुंचे हैं जहां भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से
द्वारिका पहुंचकर रुक्मणी जी से विवाह किया। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। रुक्मणी माँ ने माला पहनाया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा भगवान ने मंगलम माला- पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी मैया राम प्यारी मैया आए भगवान का पूजन करें। ऐसे वर को क्या वरूं